जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उस सब्जेक्ट हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है मैं आपको वो बताऊंगी। आपको हिस्ट्री के मेन टॉपिक बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। तो दोस्तों चलिए। इसमें से छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और इनके संरक्षक पूछ लिए जाते हैं कि इनके संरक्षक कौन थे। इनके आध्यात्मिक गुरु भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन थे। इसके बाद आते हैं पुरंदर की संधि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है कि किस किस के बीच हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवाजी और मिर्जा सिंह के बीच हुई थी। 5 लाख हुण वार्षिक देने होंगे। 35 में से 23 किले दिए गए। संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया। बीजापुर के खिलाफ सहयोग था। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाते हैं देखने को एग्जाम में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ये कुछ वायसराय हैं जिनको पूछ लिया जाता है कि पहला वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल था ये। और पहला हाईकोर्ट अधिकारी 1861 में, पहला आयकर अधिकारी 1860 में बना था। ये लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन के बारे में आप देख लीजिए। अब आते हैं डफरिन के समय जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। अब आते हैं कर्जन पर। लॉर्ड कर्जन इम्पोर्टेंट है। इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और 1930 में दूसरा दिल्ली दरबारी। हार्डिंग द्वितीय तीसरा दिल्ली दरबार लगा था इसके समय पर 1911 में, और हार्डिंग द्वितीय के समय पे गांधी जी भारत आए थे, और होम रूल लीग्स की स्थापना भी इसी के समय पर हुई थी, और बीएचयू की स्थापना भी इसने ही की थी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब आते हैं चैमफोर्ड पर। चैमफोर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि लखनऊ पैक्ट जो समझौता हुआ था 1916 में, उस समय ये वायसराय रहा था। अब आते हैं 1857 का महासंग्राम, वीडी सावरकर। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला विद्रोह जो हुआ था 1857 का, वो कब हुआ था। तो ये 34वीं इन्फेंट्री बैरिक छावनी बंगाल से शुरू हुआ था, और मंगल पांडे ने इसका नेतृत्व किया था 29 मार्च 1857 को। और इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी।
लखनऊ और झांसी का विद्रोह बहुत पूछा जाता है कि किसने शुरू किए थे ये। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल का पुत्र वजीर कादिर ने विद्रोह किया था। कानपुर से भी पूछ लेता है कि कानपुर से किसने विद्रोह किया था, तो कानपुर से नाना साहब प्लस तात्या टोपे ने विद्रोह किया था। बिहार से कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा ने विद्रोह किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 चरण में ये हुए थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था और द्वितीय चरण में उग्रवाद का कारण था और तृतीय चरण में जो है गांधी युग था। तो आप दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी स्थापना, इसके संस्थापक, उस समय वायसराय कौन था, ये सब आप इसके लिए देख लीजिए। अब आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की तरफ। तो दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज़रूरी हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक न एक अधिवेशन पूछा जाएगा। अधिवेशन का सन पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आते हैं गांधी युग पर। गांधी युग में सबसे पहले गांधी जी का जन्मदिन और उनका स्थान पता होना चाहिए। नहीं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और वो कब लंदन से वापस आए थे। वो दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे और उन्होंने कब कब क्या क्या स्थापना करी, आपको ये सब याद करना है। जो आपके लिए ज़रूरी है वो है जैसे कि चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था और किस लिए शुरू हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन भी आप पढ़ लीजिए एक बार। अब आते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी आप एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए। रोलेट एक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ था और कहाँ हुआ था। अब ऐसे ही आते हैं हम असहयोग्य आंदोलन, इसकी तारीख भी पूछ लेता है और इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था और कहाँ पारित हुआ था ये भी पूछ लेता है। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं गदर पार्टी की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना और इसके संस्थापक, और गदर पार्टी को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। इसी प्रकार होम रूल लीग की स्थापना और किसने करी। अब आते हैं बंगाल के नवाब की तरफ। तो बंगाल के नवाब का क्रम देखिए, पहला मुर्शिद कुली खां था, दूसरा शुजाउद्दौला मोहम्मद खान, तीसरा सरफराज खान, चौथा अलीवर्दी खान, पांचवा सिराजुद्दौला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला को आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इससे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। मीर जाफ़र, मीर कासिम, आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। अब आते हैं विजय साम्राज्य पर। विजय साम्राज्य से क्वेश्चन बन जाता है कि विजय साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, वो कौन सी नदी के किनारे थी। इसके संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, जैसे कि हरिलाल राय बुक्का, ये दोनों थे। तो दोस्तों अब आते हैं हम मध्यकालीन भारत की तरफ। मध्यकालीन भारत में से क्वेश्चन महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी से पूछ लिया जाता है कि इनका शासन कब से कब तक रहा और महमूद गजनबी ने और मोहम्मद गोरी ने कितने आक्रमण किए भारत पर। अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। इन 5 वंशों का कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इनके संस्थापक और कब कब इनकी स्थापना की गई। अब आते हैं मुगल साम्राज्य पर। मुगल साम्राज्य में पानीपत का युद्ध, खानवा, चंदेरी, घाघरा का युद्ध, ये कब कब हुए थे और किस किस के बीच हुए थे। और पानीपत के तीनों युद्धों को आप अच्छे से याद करके जाइए, इसमें से क्वेश्चन अवश्य बनता है। अब आते हैं बाबर और हुमायूं की तरफ। बाबर हुमायूं की हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आते हैं सूर साम्राज्य की तरफ। सूर साम्राज्य में से शेर शाह सूरी को आप पढ़ के चले जाइए। और अकबर के 9 रत्नों के नाम याद करके जाइए। उन 9 रत्नों में से एक रत्न दे देता है कि अकबर का कौन सा रत्न था और कौन सा नहीं था। अब आते हैं हल्दीघाटी युद्ध और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हल्दीघाटी के युद्ध की तारीख और क्या नाम है उसका सन, और किन किन के बीच हुआ था और कौन जीता था और कौन हारा था। औरंगजेब को अच्छे से याद करके जाइए, उसकी मृत्यु भी। अब आते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ।
तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कब मिली, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सब इनसे क्वेश्चन बनता है। आप इनको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। वैदिक सभ्यता से ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनका पुराना नाम क्या है। वैदिक साहित्य से मांडूक्य उपनिषद पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, जैसे कि मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, इनमें क्या क्या है, रामायण किसने लिखी, कब लिखी, रामचरितमानस में 8 कांड हैं, उन 8 कांडों के नाम याद करके जाइए आप अच्छे से। 16 महाजनपदों की राजधानी, आप इन 16 महाजनपदों की राजधानी को अच्छे से याद करके जाइए, इनकी राजधानी अवश्य पूछ ली जाती हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म में कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने कहाँ दिया था, वो भी पूछ लिया जाता है। और बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति पूछ ली जाती हैं। उनकी तारीख, उस समय कौन था कौन नहीं था, ये पूछ लिया जाता है। अब आते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म के 3 रत्न थे, उन 3 रत्नों के नाम अच्छे से याद करके जाइए और पहले तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के नाम तो अच्छे से याद करके आप जाइए। अब आते हैं मगध साम्राज्य में हर्यक वंश को आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य में सिकंदर, बिंदुसार, सम्राट अशोक को आप बहुत अच्छे से याद करके जाइए। और अशोक के शिलालेखों को तो आपको अच्छे से करके जाना ही पड़ेगा। अशोक के शिलालेखों में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त को अच्छे से पढ़ के चले जाइए आप। तो दोस्तों हो गया है हमारा आज का सब्जेक्ट कंप्लीट। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इतना ही है आज के लिए। दोस्तों अब आते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और मैंने कौन सी बुक से तैयारी करी थी। तो दोस्तों मैंने तो ल्यूसेंट और किरण पब्लिकेशन की बुक से अपने नोट्स तैयार किए थे पहले, और दोनों में से मुझे जौन सी भी बुक में जौन सा टॉपिक इजी लगता था मैं अपने नोट्स में उसे नोट करती थी। और नोट करने के बाद एग्ज़ाम से पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, और उन्हें कंप्लीट करने के बाद जब एग्ज़ाम आया मैंने उनका काफ़ी बार रिवीज़न किया, और मैंने उसके बाद मॉक पे मॉक लगाए। तो मेरे मॉक में उनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते थे। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार किरण पब्लिकेशन बुक या ल्यूसेंट से अपने इन टॉपिक्स को। दोस्तों अब आते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करें, कैसे करें, मैंने कौन सी बुक से तैयारियां करी थी। तो दोस्तों मैंने तो किरण पब्लिकेशन और ल्यूसेंट से अपने नोट्स तैयार किए थे पहले, और मेरे नोट्स एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले रेडी हो गए थे, और एग्ज़ाम के टाइम पर मैंने उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न किया, और रिवीज़न करने के बाद फिर मैंने मॉक लगाए थे, और मॉक में मुझे उनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और फिर मेरे एग्ज़ाम में भी उनमें से ही क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आप भी इन दोनों बुक को इशू कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए पहले, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अपने नोट्स बनाने के बाद फिर आप भी मॉक पे मॉक लगाएं और देखें कि आपके क्वेश्चन इसमें से, इन टॉपिक में से बनते हैं या नहीं बनते। दोस्तों जैसे आपने देखा कि आधुनिक भारत के तो नोट्स मैंने अपने दिखा दिए थे आपको इस वीडियो में। मुझे टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा, लंच टाइम में वीडियो शूट की थी मैंने, इस वजह से मैं आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के नोट्स नहीं दिखा पाई अपने। दोस्तों वैसे मैंने उनके टॉपिक आपको बता दिए हैं, आप उन टॉपिक को उन बुकों से कवर कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी तैयारियां अच्छे से करते रहिए, और सर्दियों से बच के रहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।